उसको अटेंशन मिल रही है और बहुत ज़्यादा मिली है, तो ऑब्वियसली शी स्टार्टेड मिसिंग हिम। लेकिन वो अपने उससे नहीं हट रही है, उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने मुझे इशू ये रहा है कि मुझे था कि अगर इस स्क्रिप्ट को ना थोड़ा बहुत चेंज कर देते ना तो ये ड्रामा ओके वॉच बन जाता, बल्कि बहुत अच्छा हाँ, जबरदस्त वॉच बन जाता। मिसाल के तौर पे वो हानिया की गाड़ी जलाने के बजाय किसी और की गाड़ी जला देता। इस ड्रामे में कुछ भी नया नहीं है सिवाय नहीं, ये कुछ भी ड्रामा नहीं है। हानिया अख्तर और बिलाल अब्बास का कपल है, जिसको मैं भी इसलिए बस। देख रही हूँ, आई थिंक मेजॉरिटी लोग इसीलिए देख रहे हैं। ये वो स्टोरीज़ हैं जो बिकती हैं और ये हम्म। फ़ौरन हमारी मीडिया की, हमारे मास ऑडियंस की अटेंशन ले लेती हैं सिटी। और हमें लगता है कि जब तक प्यार में हम्म। अज़ियत ना हो, बेइज़्ज़ती ना हो, आपका वो ना हो, ख़ास तौर पे औरत के लिए, तो वो प्यार नहीं है, तो हमने बड़ा कन्फ्यूज़ कर दिया एक हेल्दी रिलेशनशिप को और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हम्म। को। जाते जाते मैं थोड़ी सी शरारत कर लूंगा। मैं चाह रहा था बड़े, क्योंकि आपसे अभी तक हमने मेरी जिंदगी एक तू के बारे में नहीं सुना। मैं और महाविश उसको कर रहे थे रिव्यू, बट होपफुली हम तीनों एक साथ होंगे। लेकिन शरारत मैं करूंगा फिर भी आपके साथ। आई एम डाइंग टू नो योर व्यूज अबाउट कामयार कि क्या है ये बंदा, क्या राइटिंग का फ्लॉ है, क्या ये रेड फ्लैग है, क्या ये टॉक्सिक है, क्या ये हरासर है, क्या ये, क्योंकि हर कोई अपनी ही कलाबे मिला रहा है, हर कोई अपनी ही डेफिनेशन दे रहा है। क्या है ये बंदा? तो मैं एक्चुअली सोचती रही हूँ बहुत टाइम से, जब से मैं देख रही हूँ, आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट लिटिल बिट एज़ वेल। हाँ बिल्कुल बोले। एक बहुत टिपिकल जो टॉक्सिक कैरेक्टर है, जो मुझे लग रहा था शुरू की किस्तों में कि ये जैसे हम्म। हमेशा से दानिश जो कैरेक्टर करते आए हैं, आई एम सो हम्म। डन विद दीस कैरेक्टर जो लड़कियों को फोर्स हम्म। करते हैं और उनको यू नो मैं नहीं चाह हमारा माशा रेडी नहीं है इस तरह की स्टोरीज दिखाने के लिए, क्योंकि फिर वो रिजल्ट करते हैं जैसे मेविश ने भी कानून मुकदम जैसे केसेस में। सो आई एम वेरी अगेंस्ट कि इस तरह का आप कैरेक्टर को रोमांटिसाइज नहीं कर सकते, जो लड़की के घर जाके उसके गाड़ी को जला दे हम्म। या उस हम्म। फोर्स कर, राइट। लेकिन आप देख रहे हैं कि अब उसका कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब उसका कैरेक्टर बहुत हद तक वो उसने उसको छोड़ दिया, उसने उसको हरास करना छोड़ दिया है, वो फोकस हो गया है। आई थिंक इट्स अ कंफ्यूज्ड कैरेक्टर जिसका अपब्रिंगिंग ने उसकी पर्सनालिटी को मेसअप कर दिया है। ही इज नॉट he's full of himself because of the way he was brought up without any sense of हम्म। responsibility and accountability। लेकिन उसके घर में उसकी दादी हैं जो कि उसको रियलिटी चेक भी देते रहती हैं। सो मुझे लगता है कि बाय नेचर तो खैर इसका कोई भी बुरा नहीं होता, कोई भी पैदा तो बुरा नहीं होता, आपकी सर्कमस्टेंसेस ही आपको बनाते हैं। बट दिस कैरेक्टर हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म रादर देन जैसे हमारे टॉक्सिक कैरेक्टर दानिश तैमूर जैसे, या जो पहले हम्म। इस तरह के प्ले जिसमें आप लड़की को उठा के ले जाओ, जबरदस्ती शादी करो, वो वाला नहीं होने वाला इसमें। और अगेन हानिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और मुझे ज्यादा अच्छा ये बात लगी है कि डिस्पाइट कि ऑब्वियसली शी इज डेवलप्ड फीलिंग्स व्हिच इज फाइन, क्योंकि हो सकता जब लड़कियों को भी इतनी अटेंशन मिलती है व्हिच इज रॉन्ग थिंग, बट चलो हाँ, दैट्स द अटेंशन पॉइंट। मिली है होता है ना ऐसे। तो उसको अटेंशन मिल रही है और बहुत ज्यादा मिली है, तो ऑब्वियसली शी स्टार्टेड मिसिंग हिम। लेकिन वो अपने उससे नहीं हट रही है, उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने अपने फादर के लिए वो खड़ी हुई है। उसको उन्होंने अभी तक उन्होंने उस एंगल को उस तरह से रोमांटिसाइज नहीं किया, तो मुझे फिर भी अच्छा गुड वॉच लग रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह के प्लेस हमें हमारी माशरे में नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि फिर वो हम्म। दूसरी तरफ चले जाते हैं और लड़कियों की एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है, सो दैट शुड नॉट, वी शुड नॉट पोर्ट्रे हाँ। देम एज, हाँ। हाँ। नॉट रोमांटिसाइज देम। That's मुझे my मुझे thing. ना इससे मुझे इशू ये रहा है कि मुझे था कि अगर इस स्क्रिप्ट को ना थोड़ा बहुत चेंज कर देते ना तो ये ड्रामा ओके वॉच बन जाता, बल्कि बहुत अच्छा हाँ, जबरदस्त वॉच बन जाता। मिसाल के तौर पे वो हानिया की गाड़ी जलाने के बजाय किसी और की गाड़ी जला देता। मिसाल के तौर पे वो हानिया को स्टॉक ना करता और बस हाँ, उसको रियलाइज हो जाए, और उनका जो फॉल है, इसका कामयार का फॉलिंग इन लव विद जो आयरा है, वो थोड़ा डिफरेंट अगर कर देते तो शायद हाँ, फिर बिल्कुल। आपको। हाँ, तो ये थोड़े बहुत ट्विक्स कर देते, हमसे मशवरा ले लिया करें राधेन शाह साहब, हम लेकिन आपको ये जो बता देंगे। ड्रामा है, ये सिर्फ इस ड्रामे में कुछ भी नया नहीं है सिवाय नहीं, ये कुछ भी ड्रामा नहीं है। हानिया अख्तर और बिलाल अब्बास का कपल है, जिसको मैं भी इसलिए बस। देख रही हूँ, आई थिंक मेजॉरिटी लोग इसीलिए देख रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से। वरना ड्रामा इज लाइक वेरी टिपिकल, इट्स अच्छा, नथिंग न्यू। हमारे हमारे ना हमारे ही प्लेटफॉर्म पे एक बहुत अच्छी हमारी कमेंट करने वाले ने और बड़े अच्छा कमेंट किया था उन्होंने। और यही शायद बहुत सारों का इख्तिलाफ है बिलाल अब्बास से, नॉट कामयार बट बिलाल अब्बास से था उनको ये शिकवा शिकवा था कि यार, जब इतना बड़ा एक्टर बिलाल अब्बास जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है, उन लोगों को इस तरह के रोल नहीं लेने चाहिए। एंड मेरा, हाँ, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार वो तो एक्टर है, उसने कुछ तो देखा होगा, उसने कुछ तो चीज़ देखी होगी इस रोल में, उसके हो सकता है चैलेंजिंग किस्म का रोल हो, और बिलाल अब्बास आज तक चैलेंजिंग रोल्स ही करते आए हैं। चाहे वो चीख हो, चाहे वो ये हो, चाहे कुचन का ही हो, कभी भी बिलाल अब्बास ने हमेशा ऐसा नहीं कि एक ही रोल किया हो, लवर बॉय टाइप रोल किया हो, वो चैलेंजेस लेते हैं।
तो क्यों नहीं, एक्टर है, एक्टर आई थिंक नेगेटिव भी ये रोल वो कर सकता है। स्टोरीज है जो बिकती हैं, ये वो स्टोरीज हैं जो बिकती हैं, और ये हम्म फौरन हमारी मीडिया की, हमारे मैस ऑडियंस की अटेंशन ले लेती हैं। मैंने आपको एक दफा याद है जब हम बहुत पहले एक प्ले का रिव्यू कर रहे थे, कर्ज जहां का शायद, या उससे पहले, तो मैंने आपको कहा हम्म था कि somehow ओवर द इयर्स हमने प्यार को, या दिस होल इमोशन और फीलिंग ऑफ लव यू एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ पेन एंड टॉक्सिसिटी, और हमें लगता है कि जब तक प्यार में हम्म अजियत ना हो, बेइज्जती ना हो, आपका वो ना हो, खासतौर पे औरत के लिए, तो वो प्यार प्यार नहीं है, तो हमने बड़ा कंफ्यूज कर दिया एक हेल्दी रिलेशनशिप को और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को। हम्म मुझे लगता है कि जो बंदा आपसे ऑब्सेस्ड है वो ही एक्चुअली हीरो है। ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा, जो ये नैरेटिव है इसकी, आई थिंक इसको डिकंस्ट्रक्ट होने की जरूरत है। स्लोली ग्रेजुअली प्लेस कर रहे हैं, कभी खुशी बगैन, सॉरी, कभी मैं कभी तुम वाज वन एग्जांपल जिसमें फाद मुस्तफा वाज अ टोटल ग्रीन फ्लैग, उसके पास कुछ भी नहीं था, बट द वे ही वाज साइडिंग विद हिज वाइफ थ्रू आउट द प्ले, अपनी शर्जीना के लिए वो खड़ा हो जाता था, शर्जीना के लिए वो लड़ता था, अपनी फैमिली के लिए, और ही वाज वेरी प्रैक्टिकल, नेक्स्ट डोर टाइप लड़का दिखाया था। So we need to move away from toxic actors such as जो अभी बिलाल गाड़ी चला दे। अब्बास गाड़ी चला, like that was हम्म way too much, दूसरी उसकी बहन हाँ की हाँ engagement तोड़ देंगे आप, you can't just हम्म go and ruin people's relationship because of that, right? और इस तरह हमारे पास पहले भी ड्रामे आ चुके हैं, हमने दानिश तैमूर के अक्सर ड्रामे जो हिबा के साथ भी उन्होंने किए हैं, वो इसी तरह के ही ड्रामे हम देखते, दुरे फिशा के साथ जो उनका ड्रामा था, मिकाल जुल्फिकार का था, दुरे फिशा का, सो मेनी दैट आई वॉच्ड, कि वो एक ही तरह का अमीर बिगड़ा हुआ इगोइस्टिक लड़का। तो वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट नैरेटिव, बट क्योंकि वो हम्म बिकता है एंड को समझ आती है, और मुझे लगता है सैड पार्ट इज हमारी लड़कियों की कंडीशनिंग हो गई है इन प्लेस की वजह से, कि हम्म खासतौर पे लड़कियां या जो हाई स्कूल की लड़कियां हैं, विच इज वेरी डेंजरस, they तो फिर like वो अभी persistence, they think persistence is good but they want something, फिर वही आप एक ही दिखा रहे हैं ना कि स्टीरियोटिपिकल अमीर बिगड़ा हुआ हम्म लड़का जो हम्म आपके पीछे पड़ गया, मिडिल क्लास लड़का बेचारा पड़ जाए या थोड़ा गरीब पड़ेगा तो आप कहेंगे पागल है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसके पास साइबर ट्रक है या लैंड क्रूजर है, वो एक्सेप्टेबल है, आप उसको रोमांटिसाइज कर रहे हैं, राइट? सो हम्म दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एंड दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। चलो ज़बरदस्त, चलो ज़बरदस्त। तो हमने जो है वो हुमायरा का इस पे तज्जिया भी ले लिया, हम मिस कर रहे थे हुमायरा का तज्जिया कामयार के कैरेक्टर पे, सो गुड। और मेरे ख्याल से हमने अच्छी खासी आज बातचीत कर ली। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने आपने हमारा आपकी अटेंशन का शुक्रिया जिन्होंने हमारा ये पॉडकास्ट देखा, हमारा रिव्यू देखा और हमें वक्त दिया। हमेशा की तरह महाविश आज नहीं है, महाविश होपफुली एक तो हुमायरा की सेहत के लिए आपने दुआ की थी, अब ये दुआ करें कि हम तीनों एक साथ आ जाए। तो अल्लाह ताला आपको आसानियां बांटने और बरतने का शर्फ बख्शे, मेरी और हुमायरा की तरफ से और महाविश की तरफ से भी। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।